हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका मैं शान कूल टेक एवरीथिंग में। तो यार आज मैं बात करने वाला हूँ रिवर्स फ्लैश के बारे में। और जिन लोगों ने मेरी रिवर्स फ्लैश की लॉस्ट स्पीड थ्योरी वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग जाकर देख लो वो वाली वीडियो भी। जिन लोगों को वहाँ से समझ में आ रहा है वो लोग वहाँ से समझ लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं रिवर्स फ्लैश की लॉस्ट स्पीड थ्योरी वाली भी वीडियो यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो जिन लोगों को वहाँ से समझ में नहीं आया हो वो यहाँ से समझ लेना। और सबसे पहले थैंक्स टू दिग्विजय सिंह जिन्होंने मुझे वीडियो का टॉपिक रेकमेंड किया है। खैर उन्होंने पूरी स्टोरी लाइन मांगी थी मुझसे, बट अगर मैं उसकी पूरी स्टोरी लाइन बताने पे आया तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। मतलब इतना भी शॉर्ट में नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ ऐसे समझाऊँगा कि तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि रिवर्स फ्लैश कौन है। तो मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को पता होगा कि रिवर्स फ्लैश कौन है और रिवर्स फ्लैश की क्या क्या स्टोरी रही है, बट जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि रिवर्स फ्लैश कौन है। तो रिवर्स फ्लैश को तुम एक साइकोपैथ समझ सकते हो जो कि बेरी का विलन है, बेरी का आर्च नेमेसिस है। और वो बेरी का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा था किसी टाइम पे, मतलब फ्यूचर में, कॉन्सिडरेट फ्यूचर में वो बेरी का फ़ैन रहा था। बट उसने जब देखा कि बेरी कितनी तरक्की ले रहा है और कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है सिर्फ अपने फ्लैश के एवटार से, तब उसने डिसाइड किया कि वो भी बेरी वाला एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ट्राई करेगा। और वही उसने लाइटनिंग वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, बट उसके साथ कुछ बहुत ही अलग हुआ जो बेरी के साथ नहीं हुआ था। और वो ये कि बेरी को लाइटनिंग ने चूज़ किया था। और अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो भी नहीं देखी है कि वॉज रियली बेरी चूजन बाय द लाइटनिंग, तो वो जाके देख लो, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो रिवर्स फ्लैश ने लाइटनिंग को फोर्स किया था उसको चूज़ करने के लिए, तो इसलिए उसके पास स्पीड नहीं थी, मतलब रेगुलर स्पीड नहीं थी, उसके पास थी नेगेटिव स्पीड फोर्स, मतलब जो कि उसकी खुद की स्पीड फोर्स है। वो पॉजिटिव स्पीड फोर्स के अंदर टैप इन इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो टाइम के रूल्स को ओबे नहीं करना चाहता है, और बेरी टाइम के रूल्स को ओबे करता है। मैं जानता हूँ बेरी ने बहुत बार टाइम के रूल्स को ब्रेक किया है, बट उसके बाद उसने पनिशमेंट भी उसकी, मतलब जो उसकी पनिशमेंट थी टाइम के रूल्स को ब्रेक करने की, जैसे जब उसने सीज़न 3 में फ्लैश पॉइंट बनाया था तो वो सीज़न 3 के एंड में स्पीड फोर्स के अंदर चला जाता है विदाउट एनी क्वेश्चन। और यही चीज़ रिवर्स फ्लैश और बेरी को बहुत ज़्यादा अलग बनाती है, मतलब रिवर्स फ्लैश को फ्लैश से अलग बनाती है कि फ्लैश पॉजिटिव आयंस का यूज़ करके अपनी पावर्स को बूस्ट करता है, बट मीनवाइल यहीं पे रिवर्स फ्लैश ऐसे तरीके ढूंढता है जो कि पॉजिटिव स्पीड फोर्स से बहुत ज़्यादा दूर हो, मतलब नेगेटिव स्पीड फोर्स से रिलेटेड वो वेज ढूंढता है। और नेगेटिव स्पीड फोर्स उसकी अपनी बनाई हुई स्पीड फोर्स है। तो अगर तुम्हें नेगेटिव स्पीड फोर्स के बारे में भी कुछ जानना है तो मैंने उसकी भी सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी आई बटन पे दे दूंगा, तो वो जाके देख लेना। बट नेगेटिव स्पीड फोर्स मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। नेगेटिव स्पीड फोर्स एक ऐसी स्पीड फोर्स है जिसके अंदर ना कि टाइम और स्पेस दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये थॉन की अपनी बनाई हुई स्पीड फोर्स है। मतलब थॉन अपने रूल्स यहाँ पे लिखता है, मतलब एक तरह से जैसे जो चीज़ तुमने बनाई है तो ऑफकोर्स तुम ही जानते हो कि उसका क्या होगा और तुम ही उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो वैसे ही थॉन के साथ भी ये केस। और यहीं पे मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आऊँगा कि इसीलिए बेरी ने सीज़न 7 के अंदर अपनी स्पीड लूज़ कर दी थी, क्योंकि स्पीड फोर्स मर गई थी और बेरी के पास स्पीड फोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। बट यहीं पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि नेगेटिव स्पीड फोर्स थॉन ने ज़रूर बनाई है, बट नेगेटिव स्पीड फोर्स की पावर्स पॉजिटिव स्पीड फोर्स के एग्जिस्ट करने से ही आती हैं। मैं जानता हूँ ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बट अगर तुम समझने की कोशिश करो तो नेगेटिव स्पीड फोर्स एक तरह से पॉजिटिव स्पीड फोर्स से पैरासाइट की तरह पावर्स लेती है, और वहीं से नेगेटिव स्पीड फोर्स से थॉन पावर्स लेता है। तो एक तरह से इन दोनों के सर्वाइवल का मीन्स एक ही है, बट बेरी यहाँ पर स्पीड फोर्स से डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, और थॉन इनडायरेक्टली ही सही, बट हाँ वो भी स्पीड फोर्स से ही अपनी स्पीड लेता है। तो इसलिए जब स्पीड फोर्स नहीं थी तब थॉन के पास भी प्रॉपर स्पीड नहीं थी। बट हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग क्या सोच रहे हो, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि एक्सोर्सिज्म ऑफ नैश वेल्स के एपिसोड में उसके पास उसकी स्पीड थी। ऐसा नहीं है, उसके पास भी बेरी की तरह एक रिजर्व्ड अमाउंट ऑफ स्पीड था, और इसीलिए वो नैश की बॉडी को थोड़े थोड़े टाइम पे आंखें उसकी ग्लो कर रही थी, मतलब जैसे उसकी अपनी बॉडी में करती है, जैसे जब वो वाइब्रेट करता था उसकी आंखें ग्लो करती हैं। तो इसीलिए नैश की बॉडी में भी वो स्पीड फोर्स को टैप इन कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइम तक उनके पास, मतलब जिन स्पीडस्टर के पास भी स्पीड रही है उनके पास थोड़ी सी रिजर्व्ड स्पीड थी। और इसीलिए बेरी को भी सीज़न 7 में मना किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड यूज़ करने की कोशिश मत करो, एमरजेंसी के लिए बचा के रखो। बट हम सब जानते हैं कि बेरी कितना रेकलेस है। तो यहीं पे मैं आता हूँ अपने दूसरे पॉइंट पे कि थॉन ने सीज़न 2 के अंदर अपनी पावर्स लूज़ कैसे कर दी थी। तो उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, क्योंकि
थॉन ने इतना बड़ा टाइम जंप किया था। ये चीज़ मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बनाई थी इस चीज़ के ऊपर, बट हाँ इस वीडियो में मैं सब कुछ समझा ही रहा हूँ तो ये भी समझा देता हूँ। तो जब सीज़न 2 के अंदर वो आता है, मतलब प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर आता है बेरी से बदला लेने के लिए, तब उसका जो टाइम जंप था वो काफ़ी बड़ा था, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि वो फ्यूचर से आया था ऑफ कोर्स, और हमें ये नहीं पता कि वो कौन से ईयर से आया था। बट हाँ ये चीज़ काफ़ी जगह मेंशन की गई है कि वो कौन से ईयर से आया है, बट जिस टाइम उसने अपनी स्पीड लूज़ करी थी ये चीज़ वहाँ नहीं मेंशन की गई है कि वो कौन से ईयर से आया था उस टाइम। तो हम सिर्फ यही अज्यूम कर सकते हैं कि वो काफ़ी बड़ा टाइम जंप था, क्योंकि वेल्स खुद ही ये चीज़ बोलता है, मतलब रिवर्स फ्लैश खुद ही ये चीज़ बोलता है कि मेरा जो टाइम जंप था, मतलब वो गिडियन से बात कर रहा था, जो मेरा टाइम जंप था वो काफ़ी बड़ा था, इस वजह से मैंने अपनी स्पीड लूज़ कर दी। बट मुझे नहीं लगता ये सीरियसली सच है, क्योंकि जबकि थॉन अपनी अलग स्पीड फोर्स यूज़ करता है तो कोई सेंस नहीं बनता कि थॉन जितना भी बड़ा टाइम जंप करे उसकी स्पीड उसके पास ही रहनी चाहिए। बट हो सकता है शायद इसलिए भी उसकी पावर्स लूज़ हो गई हो, क्योंकि उसने टाइमलाइन चेंज करने की कोशिश करी है, और अब जबकि टाइमलाइन चेंज है, मतलब बेरी की जगह वो बेरी की मॉम को मार देता है, तो उस टाइमलाइन में हो सकता है शायद थॉन के पास उसकी पावर्स नहीं हो, और इसीलिए वो चेयर के नीचे, मतलब चेयर के नीचे एक पावर जनरेटर रखता है जिससे उसकी स्पीड वापस चार्ज हो रही होती है, और वो अपनी स्पीड बहुत कम यूज़ कर पाता है सीज़न 1 के अंदर। तो ये चीज़ थी उसकी स्पीड थ्योरी, मतलब उसकी स्पीड लूजिंग थ्योरी, कि ऐसे उसने अपनी स्पीड लूज़ करी होगी। तो अब मैं आता हूँ अपने थर्ड पॉइंट पे। तो अब बात करते हैं कि थॉन सीज़न 2 के अंदर कैसे ज़िंदा था। मतलब थॉन सीज़न 2 के शायद 16th या 15th एपिसोड में हमें दिखता है, जब वो बेरी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आता है, और वो पता लगाने आता है बेसिकली कि बेरी की रियल आइडेंटिटी क्या है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सीज़न के अंदर दे रखी है, मतलब उसी एपिसोड के अंदर दे रखी है, बट जिन लोगों को नहीं समझ में आया था मैं बहुत सिंपल और बहुत ही साधारण भाषा में समझाऊंगा। अगर तुम्हें अभी भी समझ में ना आए तो छोड़ दो, फ्लैश देखो ही मत, तुम्हारे बस की नहीं है, छोड़ दो। तो इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि रिवर्स फ्लैश या फिर ईयरबड थॉन वापस आता है सीज़न 2 की टाइमलाइन में, और वो फ्लैश का पीछा कर रहा होता है। मतलब उसे अभी तक फ्लैश की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है, तो वो सोचता है कि फ्लैश की रियल आइडेंटिटी जानने से उसको पता लग जाएगा कि फ्लैश असली में कौन है, और फिर वो आराम से फ्लैश को पीछे टाइम में जाके मार सकता है। बट यहीं पे बेरी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, क्योंकि जब बेरी रिवर्स फ्लैश से लड़ रहा होता है तब वो ये चीज़ मेंशन करता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी टाइमलाइन से इरेज होता हुआ देख चुका हूँ, तो तुम अभी ज़िंदा कैसे हो। और ये चीज़ शायद थॉन को समझ में नहीं आती है, बट ये चीज़ हैरिसन वेल्स को ज़रूर समझ में आ जाती है, और वो बेरी को समझाता है ये चीज़, मतलब वो पूरी टीम को समझाता है कि इसे बोलते हैं टाइमलाइन रेमिनेंट। और मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि हैरिसन वेल्स की लैंग्वेज तुम्हें ऑफकोर्स समझ में नहीं आई होगी। तो ये मान लो कि 3 टाइमलाइंस है, 2050, 2049 और 2048। तो जिस ईयर में एग्जांपल के लिए मान लो जिस ईयर में बेरी की मॉम मरी थी, मतलब 2048 के अंदर बेरी की मॉम मरी थी, और 2050 से रिवर्स फ्लैश है, तो 2050 से अगर रिवर्स फ्लैश 2048 के अंदर डायरेक्टली जाता, और जैसा कि उसने सीज़न 1 के अंदर किया था कि वो 2050 से सीधा 2048 के अंदर गया था, तो सबसे पहली चीज़ उसने अपनी स्पीड खो दी थी सीज़न 1 में, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो टाइम जंप बहुत लंबा था। बट हाँ, यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए छोटा टाइम जंप बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, बट वो टाइम जंप काफ़ी लंबा था, इसलिए उसने अपनी स्पीड खो दी। प्लस एडी थॉन जब मरा था तब ईयरबड थॉन भी एग्जिस्टेंस से इरेज हो गया था, क्योंकि एडी थॉन उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, और अगर वही नहीं मतलब शादी वादी करेगा, तो अगर वही मर जाएगा मतलब पहले, तो ईयरबड पैदा ही नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट से ईयरबड इरेज हो गया था टाइमलाइन से। बट ये वाला जो ईयरबड है ये 2050 से 2048 के अंदर ना जाके 2049 के अंदर आया है, ताकि ये बेरी की फ्लैश की आइडेंटिटी जान सके, और इसीलिए इसको टाइमलाइन रेमिनेंट बोलते हैं, और इसीलिए ये अभी तक जिंदा है। ठीक है, तो ये चीज़ तो रैप अप हो गई है सीज़न 1 और 2 के अंदर जितनी भी चीज़ें थी। चलो तो अब बात करते हैं कि हाउ वाज रिवर्स फ्लैश अलाइव इन सीज़न 5। तो यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैं ये चीज़ सीज़न 1 से रिलेट करके समझाऊंगा। तो जबकि सीज़न 1 के एंड में हमने देखा था कि रिवर्स फ्लैश मर जाता है और वो एग्जिस्टेंस से गायब हो जाता है, क्योंकि एडी थॉन ऑफकोर्स अपने आप को गोली मार लेता है। तो यहाँ पर सीज़न 2 के अंदर सारी चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी, और जूम को बेरी ने ब्लैक फ्लैश बना दिया था, और स्पीड फोर्स उसे अपने साथ ले जाती है ताकि जो भी स्पीडस्टर्स टाइमलाइन के साथ छेड़खानी करें उन लोगों को ब्लैक फ्लैश उठा ले। तो सीज़न 3 के अंदर बट बेरी ऐसा लस्सनपना करता है कि उसको ऐसा सोचता है कि चलो ठीक है, मेरे पेरेंट्स तो दोनों मर चुके हैं। सीज़न 2 के अंदर उसके डैड भी मर जाते हैं, मतलब बेरी के डैड, जिन लोगों को नहीं पता।
जूम बेरी के डैड को मार देता है और उसके बाद बेरी आयरिस के साथ बातचीत करके टाइम में पीछे ट्रैवल करता है और इस बार वो रिवर्स फ्लैश को रोक देता है अपनी मॉम को मारने से। तो इससे होता क्या है, इससे एक नई टाइमलाइन सेटअप हो जाती है जहाँ पर रिवर्स फ्लैश जिंदा है और रिवर्स फ्लैश के साथ अभी वो सब चीज़ें नहीं हुई है, मतलब रिवर्स फ्लैश टाइम में पीछे ट्रैवल करके नहीं आया है और उसने अभी तक ओरिजिनल डॉक्टर वेल्स को भी नहीं मारा है और ना ही उनका फेस लेके बेरी की टीम में घूम रहा है। और इस नई टाइमलाइन का नाम बेरी फ्लैश पॉइंट रखता है और यहाँ पर आयरिस और बेरी अभी तक एक रिलेशनशिप में नहीं है और रिवर्स फ्लैश यहाँ पर जिंदा है, जिसका मतलब है कि टाइमलाइन पूरी तरह चेंज हो गई थी जब बेरी ने रिवर्स फ्लैश को रोका उसकी मॉम को मर्डर करने से। तो मतलब आगे की वो चीज़ें हुई ही नहीं, जैसे रिवर्स फ्लैश कभी टाइम में पीछे आया ही नहीं और एडी थॉर्न ने अपने आप को कभी मारा ही नहीं। बट उसके बाद बेरी रिवर्स फ्लैश को बोलता है कि वापस सब कुछ इंटैक्ट कर दे जैसे था, क्योंकि फ्लैश पॉइंट के अंदर बहुत सारी गड़बड़ें होने लगती हैं और बेरी की मेमोरी लूज़ होने लगती है और ये सब तुम सीज़न 3 में जाके देख लेना। बट यहाँ पे रिवर्स फ्लैश की बात चल रही है तो रिवर्स फ्लैश की बात करते हैं। तो रिवर्स फ्लैश से बोलता है कि जाके टाइम में पीछे सब कुछ ठीक कर दो और मेरी मॉम को फिर से मार दो जैसे तुम करते हो मतलब। और रिवर्स फ्लैश ने बिल्कुल ऐसा ही किया था और टाइमलाइन चेंज भी हो गई थी। बट जो नई टाइमलाइन थी, मतलब फ्लैश पॉइंट के बाद जो नई टाइमलाइन थी, उसके अंदर बहुत सारे फिर से चेंजेस थे। जैसे केटलिन यहाँ पर किलर फ्रॉस्ट बन चुकी थी और डांटे मतलब सिस्को का भाई इस टाइमलाइन में मर चुका था, तो इसीलिए यहाँ पर रिवर्स फ्लैश भी अपनी टाइमलाइन के साथ कुछ चेंजेस करता है और रिवर्स फ्लैश यहाँ पे ज़िंदा होता है। बट मेनली वो इसलिए ज़िंदा है क्योंकि बेरी ने ऑन द फर्स्ट पॉइंट फ्लैश पॉइंट बनाया। अगर बेरी फ्लैश पॉइंट नहीं बनाता तो रिवर्स फ्लैश एज यूजुअल डेड ही रहता, क्योंकि ऑफ कोर्स जब रिवर्स फ्लैश लेजेंड्स ऑफ टुमारो में दिखा था, हमने देखा था कि उसको टाइमलाइन से इरेज कर दिया है ब्लैक फ्लैश ने और ब्लैक फ्लैश शायद सीज़न 2 के बाद ही दिखा था। तो इसीलिए हम एक चीज़ तो ज़रूर जानते हैं कि फ्लैश पॉइंट की वजह से ही रिवर्स फ्लैश अब इस टाइमलाइन के अंदर ज़िंदा है, अभी तक भी सीज़न 8 तक ज़िंदा है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर इस वीडियो में भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में फिर से बता देना। मैं इस पर फिर से वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट हाँ मैं कमेंट सेक्शन में ही तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। अगर कहीं से भी नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत 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 नियर हैं। और अभी तक जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों को थैंक्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बारी, बहुत बहुत सारा थैंक्स। और अगर कोई और किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो मनी हाइस्ट के सीज़न 1 के रिकैप के बारे में होने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। बेल आइकन को दबा लेना ताकि तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो डाला करूं। और मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।